हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज की वीडियो में हम कुछ ट्रांजैक्शंस को जनरलाइज करने जा रहे हैं, यानी कि जर्नल चैप्टर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स हैं, और जब हम कोई असेट खरीदते हैं और उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। बेसिकली बच्चों को इन क्वेश्चंस में थोड़ी कन्फ्यूजन रहता है, उनको कुछ डाउट्स रहते हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है जिसे हम सॉल्व करेंगे, और उसमें आप साथ के साथ हम उसको डिस्कस भी करेंगे कि हम उसमें किस तरह से उसको ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड करना है, उनकी जर्नल एंट्री कैसे करनी है। अब जैसे फर्स्ट है हमारे पास February 1, 2022, जो गुड्स परचेज़ की गई हैं 20,000 रुपये की और फ्रेट पे किया है 500। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होने वाली है? परचेजेस अकाउंट डेबिट। जैसे हम परचेजेस करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिट। उसके बाद हम फ्रेट अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो 20,000 और 500 यानी कि कैश में 20,500, यानी कि हमने फ्रेट को अलग से डेबिट करना है। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है मशीनरी परचेज। मशीनरी परचेज़ की है 30,000 रुपये की, उसके ऊपर उसको इंस्टॉल करने के चार्जेस पे किए हैं 900। ठीक है, अब हम जब इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो हम करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जो अमाउंट लिखा जाएगा दैट वुड बी 30,900 इन द मशीनरी अकाउंट। अब यहीं पर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि परचेजेस करें तब तो हमने फ्रेट अकाउंट को अलग से दिखाया है, यही अगर हम मशीनरी ख़रीदते हैं और हम उनको इंस्टॉल करते हैं तो उसके चार्जेस को हम इकट्ठा क्यों लिखते हैं? 30,900 क्यों लिखना है हमने? एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे अब हम लोग एसी ख़रीदते हैं, उसको हम इंस्टॉल करवाते हैं। लाइक आपने एसी ख़रीदा 50,000 रुपीज़ का, और वो स्प्लिट एसी है, उसको आपने इंस्टॉल करवाया। उसके जो उसका पंखा लगता है बाहर लगता है ना, तो उसको पाइप भी चाहिए, तो उसका हमारा एक्सपेंस टोटल मिला के आई से कि वो 10,000 का खर्चा, यानी कि 60,000 का खर्चा आ गया। ठीक है, तो हम जनरल लैंग्वेज में कैसे बात करते हैं? हम जनरल लैंग्वेज में ऐसी ही बात करते हैं कि ये एसी तो मैंने 50,000 का ख़रीदा है, लेकिन मेरे को तो ये 60 का पड़ गया ना, यानी कि आप एसी की कॉस्ट क्या बताते हैं? 60,000 रुपये। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम, अब मैं बिज़नेस के सेंस में देखूँ तो हम उसको ऐसे ही कहेंगे कि जो मशीनरी हमने ख़रीदी, ठीक है, उसको हमने इंस्टॉल करवाई। जब हम मशीनरी ख़रीदते हैं तो डीलर, हम जिस भी डीलर से मशीनरी ख़रीदते हैं वो क्या करता है? मशीनरी के चार्जेस ले लेता है। उसके बाद जब हम उसको अपने डेस्टिनेशन तक, जहाँ हमारा मतलब हमारा ऑफिस है, जहाँ तक हमें चाहिए, हमारी फैक्ट्री है, वहाँ तक उसको लेके आने का खर्चा हमारा ही होता है ना। तो हमारा जो टोटल खर्चा होता है हम उसको कॉस्ट ही मानते हैं। तो इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ एसी का एग्जांपल लिया, ऐसे ही बिज़नेस के सेंस में भी अगर हम देखते हैं तो हम मशीनरी या कोई भी एसेट खरीदते हैं, उसको हम इंस्टॉल करवाते हैं, फ़िक्स करवाते हैं, या मान लो हमने उसको इंस्टॉल करवाने का चार्जेस दिया। ठीक है, उसको हमने फिर जैसे मैंने पाइप का खर्चा बताया। तो इस तरह के जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं, बट एट द टाइम ऑफ द परचेज ऑफ द असेट, तो वो सारा मतलब ख़रीदते समय जो उसको खर्चा हो रहा है वो सारा उसी असेट अकाउंट में डेबिट हो जाता है। जैसे सारी असेट्स वैसे भी डेबिट होती हैं, तो उसी अकाउंट में डेबिट हो जाता है, यानी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखा जाएगा फॉर द सेकेंड ट्रांजेक्शन। अब इन द थर्ड ट्रांजेक्शन देयर इज़ गुड्स परचेज फॉर ₹25,000 फ्रॉम प्रिंस। प्रिंस से आपने उधार माल ख़रीदा है, क्योंकि नाम लिखा है ना, तो ये उधार ख़रीदा है, और कार्टेज पे किया है 300 रुपये का। जब हम हमने कुछ गुड्स परचेज़ किया, उसका कार्टेज हमने पे किया है 300 रुपये का, तो हम क्या एंट्री करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू प्रिंस, अलग से इसका लिखा जाएगा कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। 25,000 रुपये की परचेजेस की है और 300 रुपये का। अब एक्चुअली प्रिंस नाम लिखा हुआ है, ये मेंशन नहीं है कि कैश में है, लेकिन पर्सन का नेम है, तो हम उसको उधार मान के चलते हैं, इसलिए हम क्रेडिटर का नाम लिख देते हैं, और कार्टेज पे कर दिया गया है, इसलिए कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो चलो इसको क्वेश्चन को करते हैं, मेरे साथ ही आपके सामने ही क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और अगर आपके पास मेरी वीडियोज़ के लिए कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ शेयर इट विद मी इन द कॉमेंट सेक्शन सो दैट। तो जैसे अब हमारे पास फर्स्ट है गुड्स परचेज फॉर ₹2 लाख एंड फ्रेट पेड फॉर ₹500।
यानी कि हमने गुड्स परचेज़ की हैं और 500 रुपये हमने फ्रेट का पे किया है। ये मैंने फॉर्मेट बना लिया है, जर्नल ऑफ बद्रीनाथ, डेट पर्टिकुलर्स LF, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, 2022 डेट है, ठीक है। February 1 हमने गुड्स परचेज़ की हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। परचेजेस जो हैं वो 2 लाख रुपए की हैं और जो हमने फ्रेट पे किया है वो भी हमारा एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो इसलिए 2,05,000 रुपये हमने टोटल 2,05,000 रुपये हमने टोटल पे किया है, ठीक है। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड पेड फॉर फ्रेट, ठीक है। अब जैसे हमने नेक्स्ट देखा था हमारा जो है मशीनरी परचेज फॉर ₹30,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर पेड ₹900। तो जो जैसे अब हमने ये जब हम परचेजेस करते हैं और उसके ऊपर जो 500 रुपये खर्चा किया है ना, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये हमें अलग से दिखाना होता है। और जो हम असेट ख़रीदते हैं वो एक असेट अकाउंट का ही एक एक्सपेंस होता है, जैसे मैं अभी एग्जांपल से आपको समझा चुकी हूँ, तो इसलिए हम उसको उसी असेट अकाउंट में ही डेबिट कर देते हैं। अब February 2 को हमने जब मशीनरी ख़रीदी है तो इसके हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट जो लिखा जाएगा 30,000 मशीनरी का और 900 रुपये उसको इंस्टॉल करने के चार्जेस, यानी कि 30,900, ठीक है। परचेज मशीनरी, February 3 गुड्स परचेज़ किए हैं हमने 25,000 के फ्रॉम प्रिंस और कार्टेज पे किया है। अब देखो यहाँ पर इस वाली जर्नल एंट्री में हमें ये मेंशन नहीं था कि ये कैश में है या नहीं है, और दूसरा हमें किसी का नाम नहीं था तो हमने इसलिए कैश ले लिया इसको। अब यहाँ पर मेंशन है कि प्रिंस से हमने ख़रीदा है तो ये उधार है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू प्रिंस जो कि है 25,000 रुपये का। लेकिन जो कार्टेज का अमाउंट है वो हम पे कर चुके हैं, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम प्रिंस एंड पेड फॉर कार्टेज, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज फर्नीचर कॉस्टिंग ₹9,000 सोल्ड फॉर ₹11,000, पेमेंट रिसीव्ड बाय डिमांड ड्राफ्ट। यानी कि जो फर्नीचर है उसकी कॉस्टिंग तो 9,000 की थी और जब उसको सोल्ड किया गया है तो वो 11,000 का सोल्ड किया गया है, और जो पेमेंट रिसीव हुई है वो ड्राफ्ट से हुई है। February 4 की बात है, पहले हमने डेट डाल दिया। अब हमें बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो बैंक के थ्रू हो रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अब फर्नीचर की जो कॉस्टिंग थी वो तो थी 9,000, वो हमारा चला गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो फर्नीचर तो 9,000 का गया है और जो बैंक में जो पैसा हमारे पास आया है वो 11,000 पे आया है, और आपको पता है डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल रहता है। तो इसमें यहाँ पे तो डेबिट में मैं 11,000 पे लिख रही हूँ बैंक अकाउंट के सामने, फ़र्नीचर लिख रही हूँ 9,000 पे, तो 2,000 पे जैसा आप देख रहे हैं ये प्रॉफिट है, ठीक है। अब सोल्ड किया है, जैसे अब देखो सारी अभी इस एंट्री में हमने मशीनरी ख़रीदा था तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, सारी एसेट्स हम डेबिट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एसेट जो है वो जा रही है, पैसा आ रहा है बैंक के थ्रू, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट।
फर्नीचर जो है वो हमारा जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए हमने क्रेडिट में लिख दिया। और फर्नीचर की कॉस्टिंग थी 9,000 बट इट इज़ सेलिंग फॉर ₹11,000, तो 2,000 रुपये जो है वो प्रॉफिट है। तो इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि एज़ पर द नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स। तो अब ये गेन हो गया एक तरीके का 2,000 रुपये का। तो ये इसको हम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर भी लिख सकते हैं, या हम इसको प्रॉफिट, एक्चुअली अल्टीमेटली ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला है, तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकते हैं। प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है और लॉस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है। जैसा आप देख रही हैं कि फ़र्नीचर में 2,000 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ है ना, गेन हुआ है, इसलिए 2,000 रुपये हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्नीचर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,000। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स जो है वो 12,000 रुपये की हैं, वो सोल्ड की गई हैं 15,000 रुपये में, और उसके ऊपर सेलिंग एक्सपेंसेस भी थे 500 रुपये के। गुड्स तो सोल्ड की गई हैं। अब ध्यान से समझिएगा बच्चा, जब हम गुड्स खरीदते हैं, हमने फ्रेट अकाउंट किया, डायरेक्ट एक्सपेंस है। हमने फिर यहाँ पर कार्टेज पे किया, डायरेक्ट एक्सपेंस है। सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमें रिकॉर्ड करने होते हैं। ठीक है, इसमें जर्नलाइज करने होते हैं। अब हमारा जो, जैसे अब यहाँ पर हमने असेट खरीदी थी, असेट खरीदते टाइम जो एक्सपेंसेस आए थे हमने उसी में इंक्लूड कर दिए थे। अब यहाँ पर जो हमारे गुड्स हैं वो हम बेच रहे हैं, 12,000 रुपये के गुड्स हैं वो 15,000 रुपये में बेच रहे हैं, 3,000 का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, और सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो 500 रुपये हैं। जैसे हमने यहाँ पर असेट बेचने का प्रॉफिट तो दिखाया है, बट हम गुड्स बेचने का प्रॉफिट नहीं दिखाते हैं, हम बताते हैं कि हमारी सेल्स बेसिकली कितने की हुई हैं। ठीक है, तो February 6 में हम लिखेंगे कि सेल्स जो हुई हैं वो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और इसका प्रॉफिट हम अलग से मेंशन नहीं करते हैं। इसका प्रॉफिट हम इसका सीधा 15,000 पे 15,000 पे ही लिख देंगे कि कैश जो आ गया वो 15,000 रुपये का आ गया। सेल्स हमारा एक रेवेन्यू है, हमारी इनकम है, तो जो हमें सेल्स करने पर जो हमारे पास पैसा आया है ना वो 15,000 रुपये का आया है, यानी कि 15,000 रुपये के हमारे पास पैसा आ गया, तो इसलिए हम इसको 15,000 रुपये ही सेल्स लिखेंगे। ठीक है, और जब हमने सेल्स किया था ना तो हमने सेलिंग एक्सपेंसेस भी इंकर्ड हुए थे हमारे, तो वो हमने पे किए थे। तो जो सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना वो हमारे एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो सेलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस क्वेश्चन को करने का मेरा मेन जो मोटिव था, मकसद था, वो यही था कि हमने ये देखना है कि अगर हम एसेट को बेचते हैं और उसके ऊपर अगर लॉस या प्रॉफिट होता है तो वो हम अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू हम दिखाते हैं। लेकिन अगर ये हम गुड सेल करते हैं तो हम उसका प्रॉफिट या लॉस नहीं दिखाते हैं। हम जैसे पहले भी क्वेश्चंस करते आ रहे हैं कि हमने परचेजेस किया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, चाहे वो हमने मतलब परचेजेस किया, सेल्स किया, तो हम कभी भी प्रॉफिट नहीं दिखाते हैं, हम सीधा दिखा देते हैं कि ये हमारी इतनी की सेल्स हुई है। राइट, बस ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया जाता है, वो आपको पता है। अब है प्रिंटर, आपने फिर January 7 को प्रिंटर ख़रीदा है। प्रिंटर जो ख़रीदा है वो 12,000 रुपये का, सॉरी प्रिंटर बेचा है 12,000 रुपये का, जो प्रिंटर है वो 15,000 रुपये में बेचा है, और उसको बेचने का जो खर्चा आया है 600 रुपये आया है। अब हमारा जो बिज़नेस होता है वो, जैसे अब हमारा जो बिज़नेस का, हम गुड्स बेचते हैं, खरीदते, पहले हम खरीदते हैं, हम बेचते हैं, और वही हमारा मेन बिज़नेस होता है। अब जो हम यहाँ पर प्रिंटर बेच रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं तो ये हमारा कोई ऑपरेटिंग नहीं है, मतलब हमारा तो ये एक तरह से एक ऐसा होता है कि प्रिंटर था, हमने उसको बेच दिया, 12,000 रुपये का प्रिंटर था, हमने 15,000 रुपये का बेच दिया, उसके ऊपर जो सेलिंग एक्सपेंसेस आए वो 600 रुपये आए। तो प्रिंटर जो है वो हमारे लिए असेट है, और उसको जो बेचने का जो हमारा बेचा हमने, उस पर जो हमें प्रॉफिट हुआ है, मैंने आपको बताया, वो हमें दिखाना है। ठीक है,
तो प्रॉफिट अब एक्चुअली कितना हुआ है, प्रिंटर जो था वो 12,000 रुपये का था, अगर 15,000 रुपये में बेचा गया है तो 3,000 रुपये का प्रॉफिट है, लेकिन उसके सेलिंग करने के 600 रुपये एक्सपेंस हैं। तो हम उसको ये बोलेंगे, हम देखते हैं कि हमारा जो सही प्रॉफिट हुआ है वो 2,400 का हुआ है, ना कि 3,000 का। तो हम यहाँ पर पहले तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास पैसा आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रिंटर को हम ऑफिस इक्विपमेंट लिखते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने उसको सेल किया है तो हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। और इसके ऊपर हमें प्रॉफिट हुआ है तो इसलिए मैं क्रेडिट साइड लिख रही हूँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखते हैं हमारे पास पैसा कितना आया। 12,000 रुपये का प्रिंटर था, 15,000 रुपये में गया है, 600 रुपये मैंने उसके एक्सपेंसेस इनकर्ड मेरे को हुए थे, तो मैंने वो प्रिंटर जो बेचने पर मेरे पास जो टोटल अमाउंट आया है वो 14,400 आया है। तो ऑफिस इक्विपमेंट जो उसकी कॉस्ट, तो देखो हम इसकी कॉस्ट तो 12,000 रुपये की थी ना, तो हमारा चला गया। इसकी कॉस्ट तो 12,000 रुपये की थी, तो फिर ऑफिस इक्विपमेंट 12,000 रुपये का था। प्रॉफिट एंड लॉस जो यहाँ पर हमारे पास होगा वो 2,400 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो गया। तो यानी कि 14,400 रुपये बस टोटल आए हैं। 12,000 रुपये, देखो प्रिंटर की जो कॉस्ट थी वो तो उतनी ही रहेगी ना, उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न किया है वो हमने दिखा दिया। प्रॉफिट हमारा जो सही प्रॉफिट था वो 2,400 रुपये था। ठीक है, अब हमारा है लास्ट एंट्री रह गई है। एक हमने जनवरी 8 की, एक हमने अलमीरा है ऑफिस की, वो हमने बेची है 15,000 रुपये की अलमीरा है, जो हमने बेची है 13,000 रुपये की, यानी कि लॉस में। और उसको बेचने में भी हमारे पास 500 रुपये खर्चा आ गया। तो टोटल एक लॉस कितना हुआ, 15,000 रुपये का अलमीरा आप 13,000 रुपये में बेचते हैं तो 2,000 रुपये का लॉस है, लेकिन उसको बेचने के लिए आपको 500 रुपये का खर्चा भी आ रहा है, तो लॉस हमारा जो हो जाएगा वो टोटल 2,500 रुपये का हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम कैश अकाउंट डेबिट हमने सेल किया है एक ऑफिस इक्विपमेंट, या हम फिक्सचर अकाउंट पे कह सकते हैं, फ़र्नीचर भी कह सकते हैं, अलमीरा है ना, फ़र्नीचर भी कह सकते हैं, फ़र्नीचर अकाउंट। ठीक है, इसको फिक्सचर भी कह सकते हैं। और उसको हमें लॉस में बेचा है, तो यहाँ पर मुझे इसको डेबिट में दिखाना है। जैसे मैंने P&L अकाउंट या क्रेडिट में दिखाया है ना, तो मुझे यहाँ पर इसको डेबिट में दिखाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, उसके बाद यहाँ पर फ़र्नीचर आएगा। अब इसके अमाउंट को समझते हैं। फ़र्नीचर की कॉस्ट तो थी जी 15,000 रुपये की, लेकिन वो गया कितने का है, वो गया 13,000 रुपये का है। उसके ऊपर मुझे 500 रुपये का खर्चा भी हो गया। तो मेरे पास एक्चुअल में अमाउंट कितना आया, मेरे पास एक्चुअल में अमाउंट जो आया है वो 12,500 रुपये आया है। ठीक है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन। और लॉस कितना हो गया मेरा, 2,500 रुपये का। ठीक है, तो हमारा जो इसमें ये देखा, अगर हम गुड्स को सेल या परचेज़ करते हैं तो उसके सेलिंग एक्सपेंसेस तो हमने अलग से दिखाने हैं। परचेजेस के लिए हमने कार्टेज पे किया, कैरेज पे किया, फ्रेट पे किया, अलग से दिखाना है। सेलिंग करते हैं तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी हमने अलग से दिखाना है। बट अगर हम यही गुड्स अगर हम एसेट खरीदते हैं उसके ऊपर जो हम एक्सपेंसेस करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जब हम एसेट खरीदते समय जो हम एक्सपेंसेस करते हैं वो हम एसेट अकाउंट में ही डेबिट करते हैं। ठीक है, और जब हम उसको सेल करते हैं तो उसके एक्सपेंसेस तब भी अलग से नहीं दिखाते हैं। जो भी हम सेल करते टाइम एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम एक तरह से आने वाली इनकम में, यानी कि जो हम पैसा हमारे पास हाथ में आता है हम उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर होने वाला प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हमने अपने जर्नल एंट्रीज़ में रिकॉर्ड करना है, वो हमने दिखाना है। लॉस के समय पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट लिखना है, और प्रॉफिट के समय पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखना है। ठीक है, कई जगह पर हम ऐसे भी देखा होगा आपने होगा कि लॉस ऑन सेल ऑफ द एसेट या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द एसेट, तो वो भी लिख सकते हैं। बट अल्टीमेटली ये जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इफ़ देयर इज़ स्टिल एनी डाउट आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।